नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे NTPC, ग्रुप डी, ALP टेक्नीशियन, RPF, JEE, SI, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 25 है। अगर इससे पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि वह सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बस आपको वीडियो पूरी ईमानदारी से देखना है और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। मान लिया आपने कोई क्वेश्चन को मिस कर दिया और वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आपको वीडियो पूरी ईमानदारी से देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि j बराबर 17 है और n बराबर 13 है तो इसका मान क्या होगा, यानी कि इसका क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया अगर आपको मुझसे आप लगातार पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में ही बना के आगे निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको ए से लेकर, यानी कि ए बराबर होता है 1, यानी कि आपका जो ए होता है वो आता है 1 नंबर पर, आपका जो बी होता है वो आता है 2 नंबर पर, आपका सी होता है वो आता है 3 नंबर पर, आपका जो डी होता है वो आता है 4 नंबर पर। इसी हिसाब से आपका जेड होता है वो आता है 26 नंबर पर। मैंने आपको बताया था कि आपको ए से लेके जेड तक के क्रम याद कर लेना है। अगर आपको ए से लेके जेड तक के क्रम याद है तो आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में ही बना लेंगे। तो देखिए, जब जे बराबर दिया गया 17 और आपका जे आता है 10 पर, जे आता है 10 पर, लेकिन दिया गया है 17, दिया गया है 17। अगर आपको पता है किसी भी अक्षर का विपरीत निकालना है, किसी भी अक्षर का विपरीत निकालना है तो क्या करना होता है, 27 में से हम माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। और 27 में से हम ये 10 माइनस कर दें, क्योंकि जे आता है हमारा 10 पे, अगर 10 इसमें से माइनस कर दें तो ये 17 आएगा। ये 17 क्या है, यानी कि जे का विपरीत अंक क्या होता है, 17, यानी कि 17 पे आता है क्यू, जे का विपरीत होता है 17, 17 पे आता है क्यू, यानी क्यू दिया नहीं गया, उसकी जगह पर उसका अंक का मान दे दिया गया है 17, यानी कि इस तरह से लिखा गया है। इसी हिसाब से देखिए, आपका जो एन, आपका एन आता है 14 पे, एन आता है 14 पे, लेकिन दिया क्या गया है, 13 दिया गया है। तो इसमें भी क्या करा गया है, 27 में से हम 14 माइनस कर देंगे तो अब हमारे पास ये 13 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से ये लिखा गया है। तो हम कर लीजिए अब इसे को, जे आता है आपका 10 पर और 27 में 10 माइनस करेंगे तो 17, यानी कि 17 होगा, 17 हो गया। और फिर आया आपका यू आता है आपका 21 पर, यू आता है आपका 21 पे, और 27 में से 21 माइनस करेंगे, यानी कि 27 में से आप 21 माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा 6, यानी कि अब आएगा 6। अब देखिए 17 6 से आपका आंसर स्टार्ट होगा। देखिए 17, यहाँ 17 5 है, यानी कि ये नहीं होगा। ये 17 4 है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये 17 7 लिखा है, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ लिखा 17 और 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, तभी आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और आपको आगे बढ़ जाना है। आपको पूरा चेक नहीं करना है। अगर मान लिया 6 कहीं और भी जाता, मान लिया 6 आपका यहाँ मिलता, 6 यहाँ मिल जाता आपका, ठीक है, तो आप आगे चेक करते। इसी तरह से एन आता है 14 पे और 14 में 27 माइनस करेंगे, सॉरी, एन आता है 14 पे और 27 में से हम 14 माइनस कर देंगे तब हमारे पास आएगा 13, यानी कि 13 यहाँ दिया गया है। इस हिसाब से आई आता है 9 पे और 27 में से हम 9 माइनस करते तो हमारे पास 18 होता, 18 भी दिया गया है। और देखिए अब 15 वो आता है 15 पे, 27 में से हम 15 माइनस करते हैं तो बचता 12, यानी कि 12 दी लिखा गया है। अब आर आता है आपका 18 पे, जब आर 18 पे आता है 27 में से हम, आर 18 पे 27 में से 18 माइनस करते तो यानी ये 9 आता, यानी कि इस तरह से भी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता। आपको अगर और ऑप्शनों में दिए गए हों तो आपको इस तरह से चेक करना है, वरना जो जहां आपको लगे कि ये आंसर हमारा क्लियर हो गया तो वही क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसे यह लिखा गया है और इसे यह लिखा गया है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में दिया है 24, बी में दिया है 14 और सी में दिया है 28 और डी में दिया है 30। तो आपको कौन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, हम ऐसे लेटरों में जब इस तरह का क्वेश्चन आए
तो ऐसे क्वेश्चन में आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, कम दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। बस आपको क्या करना है, ये लेटर गिनना कितने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 लेटर हैं। लेकिन यहाँ लेटर आपके पास 7 में और लिखा गया है 14। अब इसी भी यहाँ भी चेक कर लेते हैं आगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ भी लेटर कितने हैं, 7, और लिखा गया है 14। अब इसे भी चेक कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ भी लेटर 7 हैं। जब यहाँ भी लेटर 7 मिले तो आपको आपको आंखें बंद करके यहाँ पर ही 14 लिख देना है। आंखें बंद करके क्वेश्चन मार्क के सामने 14 लिख देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे हुआ आपको ये बताता हूँ। देखिए, जब हमने यहाँ लेटर गिने, जब इसमें हमने लेटर गिने तो लेटर आए 7। जब लेटर आए 7 और 7 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये 14 बनने आए, ये 14 बना, यानी कि इस तरह से 14 बना। इसी हिसाब से यहाँ भी आपके लेटर 7 आए तो हम फिर से 7 में 2 से गुणा कर दें तो ये 14 बना, यानी कि इस तरह से यहाँ 14 बना। यह क्योंकि यहाँ 7 लेटर मिले तो हम 14 बना के, देखिए हुआ क्या, देखिए 2 से गुणा यहाँ हुई, 2 से गुणा यहाँ हुई। अब यहाँ भी देखिए लेटर कितने हैं, 7 हैं। तो हम जब 7 हैं तो हम प्रत्येक में 2 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ भी हमने 2 से गुणा करी, यहाँ भी करी, तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे। जब 7 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में बता रहे हैं विषम की पहचान करें। आपको बताना है कौन सा विषम है। यानी कि देखिए, ए में दिया गया आपका S18 और बी में दिया गया है U20 और सी में दिया गया है Y25, अगर डी में दिया गया है W22। तो देखिए जो आपका S होता है, जो S होता है आपका, ये आता है 19 पर, S आता है आपको 19 पर, लेकिन दिया गया है 18। अगर हम 19 में से 1 माइनस करते हैं तो ये 18 हो जाएगा, यानी कि 18 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए जो U है, U आता है आपका 21 पर, U आता है 21 पर, हम 21 में से 1 माइनस करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 20 लिखा गया है इस तरह से। अब देखिए इसे भी हम सी वाले में, और देखिए जो बाई आता है आपका, बाई ये आता है 25 पर, जो बाई है आपका ये आता है 25 पर, और 25 ही यहाँ दिया गया है, 25 ही यहाँ दिया गया है। लेकिन प्रत्येक में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ भी एक माइनस हुआ, यहाँ भी एक माइनस हुआ, और बाई 25 पर आता है तो पूरा पूरा 25 लिख दिया इस जगह। और देखिए यहाँ पर जो डब्लू है, डब्लू आता है आपका 23 पर, यानी कि ये डब्लू है ये आता है आपका 23 पर, और 23 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो ये 22, यानी कि और ऑप्शनों में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ भी 1 माइनस हुआ, यहाँ भी 1 माइनस हुआ, और यहाँ भी 1 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई माइनस नहीं हो रहा है। हम 22 आता है 25 पर, और 25 पर हम 1 माइनस करते तो यहाँ 24 होता। लेकिन आपसे हमसे पूछ रहा है विषम की पहचान करें, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ये वाला विषम होगा, यानी कि ये विषम होगा। सी, और सी कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए 4 बसों में 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, उसका चयन कीजिए जो बाकी सभी से असंगत है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो 3 है वो एक समान है और एक है असंगत है। यानी कि बस 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया है 2001, ऑप्शन बी में दिया है 2003, ऑप्शन सी में दिया है 2004, ऑप्शन डी में दिया है 2002। तो कौन सा विषम होगा आपको यह बताना है। तो देखिए आपका विषम कौन सा हो जाएगा, अगर आप लगातार मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैंने इस तरह के कई क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इसे तुरंत ही बता देंगे। आपका विषम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी विषम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी, देखिए ये दिया गया है 2004 दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट के 2 अंकों को, यानी लास्ट के 2 अंक अगर 4 से जाते हैं, आपको 4 से पूरे पूरे कटते हैं लास्ट के 2 अंक, तो वो होता है लीप ईयर, वो होता है लीप ईयर। यानी कि ये 2004 क्या है, लीप ईयर है। हमारा कौन सा विषय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे मान लिया आपका 2024 चल रहा है, समय 2024 चल रहा है, इसे हमने 4 से डिवाइड किया तो ये 24 पूरी पूरे कट गया, 4 छक 24 पूरा पूरा कट गया, तो ये 2024 क्या है, लीप ईयर है। अगर देखिए इसमें हम 3 से 4 से डिवाइड करेंगे नहीं कटेगा, इसमें करेंगे नहीं कटेगा। अब 2025 आएगा, अगर 2025 आएगा तो लास्ट के 4 अंक को हम
लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 नहीं कटेगा, यानी कि ये 2025 रहेगा, वो लीफ ईयर नहीं होगा। जिस हिसाब से हमारा राइट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे का। इस क्वेश्चन में कहता है यदि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर, यानी कि एक चित्र का एक ही बार प्रयोग करना है और 3 समूह बन सकते हैं तो वे समूह होंगे। यानी कि आपको एक आकृति एक बार प्रयोग करना है तो 3 आकृतियों से एक समूह बनेगा। जैसे देखिए, जैसे मान लिया देखिए 3-3 आकृतियों क्या है, एक समूह बना है। यहाँ भी देखिए 3-3 आकृति क्या है, एक समूह बना है। यानी कि 3-3 आकृतियों का एक समूह बनाना है आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को ज्यादा दिमाग इस क्वेश्चन में नहीं लगाना, आप बहुत ही शानदार तरीका इसको क्वेश्चन करने को बताऊंगा आपको मैं। आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए में देखेंगे आप, देखिए यहाँ लिखा है 1 9 6। ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 9 6। और ऑप्शन नंबर देखिए डी में देखेंगे आप तो 1 9 6। यानी कि 3 ऑप्शन में आपका 1 9 6 मिल रहा है, ठीक है। तो 100% जो आपका आंसर में नहीं होगा वो सी वाला तो आपका होगा ही नहीं आंसर, यानी कि सी वाला आपका आंसर नहीं होगा। तो आप सी को काट दीजिए, सी वाला आपका आंसर नहीं होगा। या तो आपका आंसर ए होगा या बी होगा या फिर डी होगा। अब देखिए अब आप यहाँ आगे चेक कर लीजिए, ठीक है। जब आगे आप चेक करेंगे तो यहाँ लिखा है, ये लास्ट में चेक कर लीजिए आप, देखिए यहाँ 3 4 8 है और यहाँ 3 5 8 है और देखिए 2 9 8 है। अगर आपने देखिए यहाँ ध्यान थोड़ा देंगे, देखिए 3 8 को देखिए मिला कर देखेंगे हम, 3 8 4 को मिलाए हैं हम, और 3 8 4 को देखें मिला के क्या इनमें सेम आकृति बन रही है। यानी कि 3 4 देखिए 3 में ये वाली आकृति इस तरह की और ये इस तरह की है। इनकी ऑप्शन नंबर हमारा ए भी नहीं होगा, यानी कि ये भी कट गया, ए कट गया। और बी में चेक कर लेते हैं 3 5 8। तो देखिए 3 और 5 और 8, देखिए ये सेम आकृति हो रही है। देखिए 3 और 5 8, देखिए सेम आकृति मिलती जुलती हो रही है। इनके 3 5 8 ये वाला हमारा लगभग बिल्कुल सही बैठ रहा है, 3 5 8 का। और फिर यहाँ दिया गया 2 4 7। अब 2 4 7 को भी हम मिलाकर देख लेते हैं। यानी कि 2 और 4 और 7, देखिए ये आकृति भी देखिए एक सी हो रही है, क्योंकि इनमें देखिए ये जो दिया गया है ये देखिए ये सेम सेम मिल रहा है आकृति, यानी कि सेम मिल रहा है आपका जो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए और को आप चेक कर लीजिए, लेकिन चेक करने से कोई फायदा नहीं है, आपका खाली टाइम नष्ट होगा। लास्ट वाले को चेक कर सकते हैं, देखिए आपको जो लिखा है 3 5 7 लिखा गया है, तो आप चेक कर लीजिए 3 और 5 3 5, देखिए 3 और 5 तो सेम है, 3 5 सेम में एक मतलब एक समान आकृतियां हो रही हैं, लगभग मिलती जुलती आकृति, लेकिन 7 देखिए 7 ये वाला आपका अलग हो रहा है, यानी कि ये वाला लास्ट वाला भी इस तरह से आंसर नहीं होगा। जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कहता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। तो देखिए हम यहाँ दिया है 590, यहाँ दिया है 605 और ये दिया है 588 और ये दिया है 607 और 586। हो क्या कह रहा है, यहाँ 590 है और फिर क्या हुआ 605 हो गया, यानी कि आकृति प्लस हो गया इसमें। फिर क्या हुआ 588 हो गया माइनस हो गया, और फिर देखिए 607 हो गया प्लस हो गया, और फिर देखिए ये कम हो गया इनकी माइनस होगा। यानी कि इसमें कुछ प्लस हो रहा है और कुछ माइनस हो रहा है, इस तरह से ये चल रहा है। और देखिए सारे जो नंबर हैं वो पास पास में ही है। तो देखिए अगर हम यहाँ से 590 से 605 पे जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर ही, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर, यानी कि इसमें हो रहा है 15 प्लस, 15 प्लस हो रहा है। अब देखिए 605 से 588 पे जाएंगे, 605 से 588 पे जाएंगे,
तो कितना माइनस हो रहा है जी? 12 5 17, यानी कि 17 माइनस हो रहा है। माइनस का हो रहा है 17, माइनस का 17 हो रहा है। अब देखिए हम 588 से 607 पे जाएंगे। 588 से 607 पे जाएंगे तो 12 7 19, यानी कि प्लस हो रहा है इसमें 19। यहां से यहां पहुंचेंगे तो प्लस 19 हो रहा है। अब देखिए यहां से, अब यहां से हम यहां पहुंचेंगे, यानी 607 से 86 हो रहा है। 607 से 86 हो रहा है, यानी कि 21 हो रहा है। 14 7 21, यानी कि माइनस हो रहा है 21, माइनस हो रहा है 21। तो हम इस पे ध्यान से क्वेश्चन पे देखें। देखिए पहले क्या हुआ, 15, 15 में हमने 2 जोड़े तो 17, यानी कि 15 में हमने 2 जोड़ दिए, प्लस 2 करे तो 17 हुआ। और 17 में हमने फिर से इसमें यहां से प्लस 2 होंगे यहाँ भी देखिए। और फिर देखिए इनकी 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि प्लस 2 हो रहे हैं। अब हम इसमें फिर से प्लस करेंगे, अब प्लस 2 करेंगे तो ये होगा 23, 23 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्या हुआ, माइनस हुआ था। अब हमें 23, ये 23 जो बनने है हमारा, 23 प्लस करना है किसमें, 586 में। 586 में हमें 23 प्लस करना है। 586 प्लस 23, अगर ये करेंगे 6 3 9, 8 और 10, 10 का 0 और एक 6, 609 बनने आए। क्या 609 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से करना है। देखिए पहले क्या हुआ, प्लस हुआ, फिर क्या हुआ, माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, तो फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। और देखिए प्रत्येक में क्या हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा था। यानी कि हम 15 में हमने 2 प्लस करा तो 17 हुआ, 17 में 2 प्लस करा तो 19 हुआ, 19 में 2 प्लस करा तो 21 हुआ, और 21 में हमने 2 प्लस करा तो ये 23 हो गया। इस तरह से हमें 586 में 23 प्लस करना पड़ा है। तो हमारा राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए हम ध्यान से देखिए, यहाँ 2 4 3 3 9 6 4 16, क्वेश्चन मार्क 5 25 15। यानी कि देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखिए आपको थोड़ा गैप लेके करना है, क्योंकि ऐसे आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इसमें क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। आपको गैप लेके करना है। अरे देखिए यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो 3 हुआ, यानी कि 2 से 3 हुआ, प्लस 1 हुआ। अब फिर हम 2 को छोड़ देंगे तो अगर प्लस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो गया जी। और अब हम फिर से प्लस को 2 को छोड़ेंगे तो ये देखिए ये फिर 5 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाहर होगा, लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं है, यहाँ कुछ दिया नहीं है, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम फिर देखिए हम 2 को छोड़े तो यहाँ से देखिए, अब अगर हम यहाँ से यहाँ आ जाए 9 पे तो क्या हुआ, +5 हुआ, +5 हुआ। एक मिनट, अगर यहाँ से अगर यहाँ देखें तो हम, अगर हम इसे यहाँ से करें, 3 से 2 को यहाँ करें तो +3 हुआ। और फिर यहाँ देखिए यहाँ करें तो अगर इसमें यहाँ 3, जब यहाँ 3 जोड़ा है हमने, तो फिर अगर हम +3 जोड़ें इसमें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 आना चाहिए था। क्या 9 ऑप्शन में है? लेकिन 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं, नहीं है तो फिर हम अब क्या करें यहाँ पर ही। एक मिनट अभी रुको, हम यहाँ वाले से लेते हैं पहले। यहाँ से लिया, 9 पे पहुंचे, +5 हुआ, फिर हम 2 का गैप लेके करेंगे। अब 9 से देखिए क्या हुआ, 16 16 हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें,
प्लस 7 हो रहा है, फिर 2 गैप लेके, और फिर देखिए यहाँ से 25 पे जाएंगे तो प्लस 9 हो रहा है। अब यहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ तो कुछ कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ हुआ, इसमें क्या हुआ कि दो दो बढ़ रहे हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 2 जोड़ा तो 9 हो गए। यानी कि हमारा जो यहाँ भी एक क्रम बन गया, यहाँ भी हमारा क्रम बन गया। अब इस वाले को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन मार्क हमारा रह गया। अगर देखिए हम 3 से 6 पे जाएं, 3 से 6 पे जाएंगे तो प्लस 3 हो रहा है। और फिर देखिए 6 से हम अगर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम दो दो का गैप चल रहे हैं, अगर हम 6 से हम क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे और हम प्लस 3 कर रहे हैं तो 6 3 होता है 9, इनकी 6 और 3 होता है 9, लेकिन 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं। और हम प्लस 4 कर दें, इसमें प्लस 4 कर दें 6 में, और हम 6 में प्लस 4 कर दें तो ये 10 बन जाएगा, और 10 यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10 बन जाएगा, और 10 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए पहले हमने प्लस 3 करा, अब 4 करा है, फिर आगे भी देख लेते हैं। यहाँ से हम अगर हम यहाँ से 2 का गैप लेके जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, पहले हमने 3 प्लस करा, अब 4 करा, अब क्या करेंगे हम प्लस 5 करेंगे, कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ गया 10, अब प्लस हम 5 करेंगे, प्लस करेंगे 5, और 10 में हम 5 जोड़ेंगे, यानी कि 10 में हम प्लस 5 करेंगे तो ये 15 बनेगा, और 15 यहाँ आपका दिया गया है। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे है, वो है ऑप्शन नंबर सी 10। एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है, तभी आपका आंसर सही आएगा, वरना आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन को उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, आपसे कह रहे हैं श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। और देखिए हम इसे ऑप्शन तो करें, और माना हमने पहला ऑप्शन उठा लिया तो यहाँ आएगा के, और फिर ये होगा ये एल, और फिर यहाँ क्या होगा जे। जब यहाँ पहला ऑप्शन उठाया हमने जे होगा, तो देखिए जे यहाँ 2 बार है, और जे यहाँ भी 2 बार है, और फिर जे यहाँ भी 2 बार आ गया, यानी जे यहाँ भी 2 बार आ गया। यानी कि ये जो जे आया है यहाँ पर, ये बिल्कुल 100% सही आया है, क्योंकि जो सीरीज चल रही है उस हिसाब से जे यहाँ बिल्कुल सही आया है, क्योंकि जे हर बार 2 बनने हैं, 2 का जोड़ा बना के 2 बनने हैं, जे यहाँ भी बनना है, और जे 2 यहाँ भी बनने हैं, और जे 2 यहाँ भी है। अब देख लेते हैं के को, हम के को देखिए, जो के है, के यहाँ क्या है 3 बार आया है, के यहाँ 3 आया है, और के आपका यहाँ भी 3 बार आया है, के आपका यहाँ भी 3 है। और देखिए यहाँ के 2 था, और ऑप्शन नंबर ए से उठा के हमने के यहाँ लिख दिया, तो के यहाँ भी 3 हो गया, यानी कि 100% हमारा यहाँ भी के बिल्कुल अभी तक सही बनने आए। अब एल को और चेक कर लेते हैं। जब देखिए एल को और चेक करेंगे तो देखिए आपने यहाँ देखा, जो शुरू में देखेंगे डबल जे के बाद में क्या आ रहा है, एल आ रहा है आपका, डबल जे के बाद में एल है। और फिर यहाँ भी देखिए हमने डबल जे के बाद में एल लिखा, बिल्कुल सही बनने आया था हमारा। डबल जे के बाद में एल यहाँ भी लिखा हमने, बिल्कुल सही बनने आए। और देखिए जब डबल जे है यहाँ पर, जब हमारा डबल जे बना यहाँ पर, तो यहाँ भी एल है, यानी कि जे भी सही है। यानी कि इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। एग्जाम ही आपको ऑप्शन से करना है, तब आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चनों को फंसना नहीं है आपको। बस ऑप्शन उठाइए, अगर मान लिया हमारा ऑप्शन नंबर ए से आंसर निकलता तो हम ऑप्शन नंबर बी से बी को उठाते। ऑप्शन से इस क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 6 मित्रों जी एच आई जे के और एल की शादी की सालगिरह एक ही बरस के अलग अलग महीनों अर्थात जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में है, और इनका
इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है। केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है। केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले और जे की शादी की सालगिरह सितंबर में है। इसमें से किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में है? यानी कि आपको यह बताना है कि दिसंबर में किसकी शादी की सालगिरह है। क्वेश्चन में यह बताना था आपको। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको देखिए, ध्यान रखिए, पहले आप लिख लेंगे जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, इन्हें लिखेंगे आप। इनकी जनवरी, मार्च, ऐसे ही आपको शॉर्ट में लिखना है, जनवरी, मार्च, जुलाई, जनवरी, मार्च, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर और दिसंबर, ये आपने लिख लिया। ये 6 महीने हो गए आपको। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिसंबर में किसकी सालगिरह थी, दिसंबर में आपको बताना है किसकी सालगिरह है। तो पहले हम इसे हल करेंगे। आपसे कह रहा है, अब क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ से कह रहा है एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है। एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है, लेकिन हमें अभी कोई क्रम नहीं मिल रहा है इसका भी। आगे बढ़ते हैं। केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है। इनकी जो केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है। केवल केवल देखिए, जब केवल आपके सामने शब्द मिल रहा है, ये वाला आपको ध्यान से पढ़ना, ये केवल शब्द बनने हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है आपके पास। केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले, यानी कि आई आपका पहले पे होगा, जी दूसरे पे होगा, जब केवल कह रहा है आपसे। तो देखिए, आई जो होगा आपका, आई आपका यहाँ होगा और जी आपका ये होगा, क्योंकि आपसे कह रहा है केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है। केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है और बाकी सबकी बाद में होगी। आपसे कह रहा है जे की शादी की सालगिरह सितंबर में है, यानी कि जो जे है उसकी शादी की सालगिरह कब है, सितंबर में, यानी कि जे सितंबर में। तो आपका जे तो यहाँ हो जाएगा, जे जे हो गया। और देखिए, अब फिर से आप शुरू से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप ध्यान से। तो यहाँ से शुरू में कह रहा था कि एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है, यानी कि एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है। तो आपका के कहाँ होगा, के यहाँ होगा, और एच कहाँ होगा आपका, एच यहाँ आएगा, क्योंकि आपसे कह रहा है एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है। यानी के ठीक बाद कौन है, यानी कि इनमें कोई भी गैप, के और एच में कोई गैप गैप नहीं है, यानी कि के ठीक बाद क्या है, एच की शादी की सालगिरह है। तो यहाँ एच आ गया। अब बचा कौन सा आपका, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एच हो गया, जे हो गया। इनकी एक बचा है आपका एल। एल बचा है, तो लास्ट ऑप्शन कौन सा है, दिसंबर बचा, तो एल कहाँ जाएगा आपका, एल आ जाएगा यहाँ पर ही। और जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में है, दिसंबर में पूछ रहा है, तो दिसंबर आया जे, दिसंबर में किसकी है, एल की है। दिसंबर में किसकी सालगिरह है, एल की। इनकी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे के हर एग्जामों को मिलेंगे। आपसे कह रहे हैं दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ आपको इस तरह से नंबर देना पड़ेंगे, रो और कॉलम में दोनों तरफ से नंबर देंगे, 1 2 3। फिर यहाँ भी नंबर दे लीजिए नीचे को आप, 1 हो गया, 2 और 3। अब इन सब नंबरों को आप ऐड कर लो, यहाँ से ऐड कर लो, प्लस प्लस, इनको जो आप 1 2 3 3 3 6, इनकी 6 हो जाएगा। अब इस नीचे इसे भी ऐड कर लो आप इस तरह से, प्लस और प्लस, यानी कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, इनकी इस तरह से भी इनका योग कितना है, 6। इन सबको चेक करा तो इनका योग 6 आया, और फिर हमने इन्हें भी इस तरह से चेक, इन्हें जोड़ा, इनका योग भी 6 आया। जब 6 आया, आपको करना क्या है, ये इन 6 का और इन 6 का गुणा कर दो,
6 इंटू 6 कर दो तो ये हो जाएगा 36। इसमें आकृति में कितने आयत हैं? इसमें है 36 आयत। इनकी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए उसमें चाहे कितने भी आयत दिए गए, आपको इसी तरह से गिनना है, नंबर डालना है और फिर उन नंबर को जोड़ लेना है। रो और कॉलम में दोनों को नंबर को जोड़ना है, ठीक है, और उन नंबर को जोड़ के गुणा कर देना है, आपका तुरंत ही आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।